सारा प्रणाम सर। सारा प्रणाम सर। दिलीप मेहता जी। जी सर, हम झारखंड से बोल रहे हैं सर। झारखंड। जी, हजारीबाग सर। हाँ सर, बोलिए सर। मोबाइल तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन मैं आपका पहली बार आया इसलिए आप ही को मोबाइल लगाया हूँ। जी। अब ये कार्यकर्ता जो मोबाइल करते हैं वो मीटिंगों में नहीं जुड़ते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है। नहीं और सर, हम तो बराबर जुड़ते हैं सर। हाँ, जो जुड़ते हैं वो तो परेशानी में है, नहीं तो आप फोन नहीं करते हो भाई। मोबाइल वही हम नहीं कार्यकर्ता कर रहे थे करता सर। है जो अनटच है और परेशान है। तो सब कुछ जल्दी से ही होगा, चिंता मत करिए सर। सर हमको जानकारी चाहिए सर, मेंबरशिप ला क्या होगा सर? देखिए, एक्चुअली में क्या है कि पैसा सरकार के पास पड़ा है, लेकिन लीगल कारण से वो बट नहीं पा रहा है। और इस समय 1000-1500 कर्मचारी हमारे मुख्यालय में भी लग रहे हैं इसी काम के लिए। मेंबरशिप तो हमने पहले भर रखी थी, लेकिन उनमें समय लगेगा। तो सरकार भी ये चाह रही है कि चुनाव से पहले ये पैसा रिलीज हो जाए, ताकि हम अगले कदम में प्रवेश करें। कदम आपका खुशहाली का कदम रहेगा, इसे मान लीजिए। तो इसीलिए मेंबरशिप मांगी जा रही है। मोटी मोटी क्या कमी है? एक तो है नाम डिफरेंट की, एक है जी। सोसाइटी की मोर सर्टिफिकेट में पासबुक में नहीं है, कंप्लीट एंट्री नहीं है। पासबुक के लास्ट में एंट्री जहाँ खत्म होती है वहाँ गोड़ मोर भी लगना जरूरी है। तो अब नए क्लेम कराओ कम से कम, तो सर्टिफिकेट में पासबुक में सब में सील वगैरह लगवा करके, और अगर नाम की गलती है तो एफिडेविट बनवा लो और मेंबरशिप अपलोड कर दो। इस समय मेंबरशिप का काम युद्ध स्तर पे हो रहा है। जहां कार्यालय बंद है वहां की भी कंपनी ने व्यवस्था कर रखी है। नहीं सर, हम लोग तो कार्यालय खुला है सर। अच्छा, आपका कार्यालय खुला है। जी। अब देखो, कार्यकर्ता ये कहते थे पहले कि अधिकारी मोबाइल नहीं उठाते हैं, कार्यालय नहीं है, लेकिन अब हमारे देख लो 2 स्टाफ और हमारे ब्रांच सेक्टर मैनेजर साहब सुबह से बैठे हुए हैं और बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि कार्यकर्ता आ नहीं रहे हैं, बुलाने पर नहीं आ रहे हैं। तो वो आ जाए। ये मेंबरशिप का काम जितना जल्दी होगा उतना ही आपका निराकरण जल्दी हो जाएगा। हाँ। जी जी सर, वो जो और ऑनलाइन बचा हुआ तो करवा दें सर, छोड़ दें? हाँ बिल्कुल कराइए, लेकिन अब जिनका करवाते हो ना जी। भाई, पहले ऑनलाइन हमने किया, कभी नेट काम नहीं कर रहा था, कर दिया। अब वो धुंधली फोटो चली गई, किसी ने मोबाइल से कर दिया, मोबाइल से सक्सेस नहीं हुआ, मोबाइल से स्पष्ट फोटो नहीं गई। तो सेवा केंद्र से करिए क्लेम, और क्लेम कराने से पहले अगर मेंबरशिप भर दो तो और भी बेटर रहेगा। हाँ, ओके सर। मेंबरशिप का फार्म भर के उसके 8-10-15 दिन में, फिर बाद में क्लेम कर दो 10 दिन बाद में। अब मेंबरशिप सभी की थोड़ी देनी है, हमारे कार्यालय में तो लिस्ट आई है, उस लिस्ट के हिसाब से भर के। अब मुझे 6 जमाकर्ताओं की देनी है, 6-7 जमाकर्ताओं की लिस्ट है मेरी, उसको भर के देनी है। बस दे दिया, ठीक है 2-3 और सर। बची है, 2-1 और बची है। हाँ, तो अब कई जगह तो 100% मेंबरशिप अपलोड हो गई, कई जगह 80% हो गई, कई जगह 70% हो गई। ये पैसा रिलीज नहीं हो, हमारे को कुछ ग्राहक ऐसे मिल जाए जिनकी नाम की भी कमी नहीं हो, कंप्लीट डाटा सही हो, तो ये पैसा रिलीज हो जाए 5000 करोड़। देखो, बदनाम हो रही है अमित शाह जी सरकार। सरकार जी के पास जी। पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन अब वो लीगल कारण से बढ़ता है भाई। जैसे आप निवेशक हो तो न्यायपालिका कहती है भाई निवेशक है तो इसका फार्म लाओ, मेंबरशिप का फार्म लाओ। अब ये चीजें वहां धीरे धीरे जा रही है, इसीलिए पैसा नहीं डल पा रहा। अभी सुप्रीम कोर्ट का है, इसमें बहुत बारीकी से जांच होती है, तो पैसा इसीलिए नहीं बट पा रहा है। लेकिन ये 5000 करोड़ कैसे भी रिलीज हो जाए, फिर शेष राशि शायद हमें ही मिलेगी। और गवर्नमेंट भी चाहती है कि चुनाव से पहले हमारे को कुछ देना चाहती है, आगे की खुशखबरी। और उसमें ये रोड़ा अटका हुआ है 5000 करोड़। ये जितना जल्दी आप समाप्त करोगे ना, उतना ही जल्दी आप नेक्स्ट कदम की तरफ बढ़ जाओगे। हाँ, क्योंकि आगे चुनाव भी है, सरकार इसका लाभ भी लेगी, ये भी सही है। और बाकी सरकार काम तो किया ही है। कई लोग ये सोचते हैं कि कुछ नहीं हुआ। भाई, जो पैसा सेबी में पड़ा हुआ था वो पैसा निकल करके आ गया 5000 करोड़, और बाकी भी आएगा। अब तक आ जाता वो, लेकिन ये पैसा बटा नहीं, इसलिए वो आया नहीं। तो हाँ सर, ये 5,000 करोड़ क्लियर होता तब नहीं आता पैसा अब वो। सरकार भी धीरे धीरे ये समझ रही है। अब आज जमाकर्ता कार्यकर्ता भाई, सरकार भी ये चाह रही है कि पब्लिक से आवाज आए कि काउंटर से ही भुगतान करो, ताकि सरकार पर कोई उंगली नहीं उठाए। सरकार तो अपने सपोर्ट में खड़ी है, सरकार हमारे साथ कहीं भी गलत नहीं है। पोर्टल से
सारे पेमेंट नहीं होंगे। 31/3/2023 के बाद के क्लेम नहीं हो रहे, डेथ क्लेम नहीं हो रहे, MIS नहीं हो रही, पार्ट पेमेंट नहीं हो रहा, ग्लोबल का नहीं हो रहा। आज भी नो जोन में सरकार का लाइसेंस है। आज भी अभी मैंने 90,000 का इन्वेस्टमेंट किया, खुद नहीं किया। तो अब आज भुगतान नहीं मिल रहा और फिर भी सरकार का हमारे पास लाइसेंस है। तो आज किसी का पैसा डूबता है तो सरकार की गारंटी है। तो सरकार का हमें फुल सपोर्ट है, हमारे दरवाजे खुले हैं, सरकार हमारी सुरक्षा कर रही है। चिंता मत करिए, बस रोजगार कब मिलेगा और भुगतान कब से प्रारंभ होगा, बाकी भुगतान तो मिलेगा, ये तो क्लियर कर लो। जब सरकार इस बात को बोल चुकी कि सारा की एक एक पाई सुरक्षित है, उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की है। तो और रोजगार उसमें काम हो रहा है, नो जोन में हो ही रहा है। बाकी आपके क्षेत्रों में रेंटल विंड्स का काम है और उसमें भी डेली मंथली की स्कीम शायद जल्दी आने वाली है रेंटल में। तो आगे तो चल रहा है आगे फ्यूचर बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है, ऐसे मान लीजिए। ठीक है सर। अभी मान लो आज संस्था सही होती तो अभी मैं 90,000 का इन्वेस्ट किया था, अभी जेब में 6-7 हजार रुपए लेके जाता कि नहीं जाता मैं आज। और हो हाँ सकता है मैं ये कह देता भाई 90 में से मुझे तो 60,000 दो, मेरे को दे दो, 40 जमा कर दो, 30,000 जमा कर दो, तो मैं ही सेठ बन जाता। आज 60,000 मेरी जेब में होते, लेकिन आएगा वो दिन आएगा, चिंता मत करिए। कार्यकर्ता जिस समय हमारा मुख्य मिशन हो गया वर्कर को जिंदा रखना कैसे भी। हाँ, क्योंकि वर्कर परेशान है, लेकिन वर्कर को संभाल रहे हैं, पूरे देश में संभाल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, मीटिंगों के माध्यम से कर रहे हैं, सबके मोबाइल उठा रहे हैं। हाँ, परिवार का जो एक कर्तव्य होता है उसको हम निभा रहे हैं। और क्या हाल है सर? ठीक है सर, ठीक है सर। कार्यालय आपका खुला है? हाँ सर, कार्यालय तो खुला है। तो मेंबरशिप वगैरह अपलोड हो रही है कि नहीं हो रही है आपके वहाँ? हाँ सर, हो तो रहा, चालू है। अच्छा, करवा रहे हो। तो आपका इनकम का सोर्स क्या है इस समय? सर ये अभी तो कोई काम नहीं सर, सब काम तो हम लोग का बंद है सर। हाँ, नहीं ये विंड्स रेंटल में नहीं करते हो क्या? नहीं सर, उसमें नहीं कर पा रहे हैं। रेंटल में करो, रेंटल 11 महीने की स्कीम है मात्र। हमारा 11 ब्रांच महीने में नहीं हो रहा है अभी सर। अरे इसको, इस प्रोडक्ट को बेचो आप, ये रेगुलेटर रहित है, इसमें लोग 2-2, 3-3 लाख रुपए महीने के कमा रहे हैं। रेंटल में कुछ भी नहीं है। जमाकर्ता को बोलो आपके बचत खाते में 17,000 है क्या, वो कहेगा हाँ है, पड़े हुए हैं। क्या ब्याज मिल रहा है कि साहब 3.5% मिल रहा है। आपको मैं अच्छा ब्याज दूंगा और पहला पे आउट 10 दिन में आ जाएगा, दूसरा पे आउट 30 दिन में आ जाएगा, मिनटों में 11 महीने निकल जाएंगे। वो जो वाला स्कीम बेच चुके हैं सर, ग्लोबल गोल्डन वाला। हाँ जी, जो ग्लोबल गोल्डन जो चल रहा था, ग्लोबल का पे आउट देखो, नो जोन में तो आ रहा है, थोड़ा रुक के आ रहा है, नो जोन में तो आ रहा है, लेकिन थोड़ा विलंब से आ रहा है। और अब रहे बाकी जोन, बाकी जोन में अभी प्रारंभ हो गया था 1 जनवरी से, लेकिन उसमें फिर कोई अवरोध आ गया है, लेकिन आएगा वो, चिंता मत करिए आप। भुगतान सारे होंगे, आप घबराइए मत बिल्कुल भी। चाहे ग्लोबल का हो, चाहे MIS का हो, चाहे डेथ क्लेम का हो, चाहे क्यूसोप का हो, चाहे रियल एस्टेट का हो, भुगतान सबका देंगे। संस्था रहेगी तो भुगतान रहेगा। इसलिए इस समय संस्था, कार्यकर्ता, जमाकर्ता, अधिकारी, स्टाफ सब एकजुट रहिए बस। ये जो आज 2020 से 24 में हम पहुंचे हैं, उसकी कुछ गलतियां हो गई हमारे। और आज थोड़ा झारखंड बिहार से मोबाइल क्यों आते मेरे पास ज्यादा, कि कुछ आंदोलन की वहां सरगर्मी हो गई, उसी से थोड़े आप विचलित हो गए थे। दरवाजा आपका खुला है और बहुत अच्छी बात है कि आपके पास कोई व्यवसाय नहीं है, फिर भी दरवाजा खोल के बैठे हुए हो। FC पे काम करते हैं सेक्टर पे सर? ना सर, एक्चुअली सर। अच्छा, FC है जी, 457 सर। अच्छा अच्छा, FC प्रबंधक का नाम क्या है? सुभाष केसरी सर। सुभाष जी? सुभाष केसरी। सुभाष केसरी? जी। अच्छा, आपके केसरी बहुत फोन आते हैं। अभी एक फोन आ रहा है अजय केसरी, ये थोड़ा परेशान है कार्यकर्ता। और एक विनोद केसरी है, वो जाबाज योद्धा है। तो सुभाष केसरी जी को भी मेरी सारा प्रणाम बोलना कि आज मेरी राजेंद्र शर्मा से बात हुई थी और आपके पूरे कार्यालय की खैर खबर ली थी मतलब। और मैं तो आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपके पास कोई काम नहीं है, पैरा बैंकिंग का काम नहीं है, फिर भी आप दरवाजा खोल के बैठे हो। कैसे मेंटेन करते हो, कैसे बिजली का बिल देते हो, कैसे मकान किराया दे रहे हो,
तो सैल्यूट करने लायक हो आप कार्यकर्ता। कार्यालयों में आवागमन जारी रखिए सर, काम हो या नहीं हो। एफसी प्रबंधक को अकेला मत छोड़िए, सपोर्ट करिए सब, ताकि उसमें थोड़ी हिम्मत आए और वो डट करके मुकाबला करे। कोई भी जमाकर्ता वगैरह हो तो मार्केट में कहीं भी जाओ तो एफसी में भी 10 मिनट रुक के जाया करो, आना जाना जरूर रखिए, ताकि कार्यकर्ताओं को, जमाकर्ताओं को पता चले कि सारा में हलचल जारी है। बस जमाकर्ता यही तो देखता है दरवाजा खुला है कि नहीं है। जिस दिन दरवाजा बंद हो जाएगा उस दिन हम परेशानी में आ जाएंगे। जहां दरवाजा खुला है तो सारा टेंशन आपके एफसी गार्जियन उसके पास आते होंगे, जमाकर्ता वो फेस करते होंगे, समझाते होंगे। जिस दिन दरवाजे बंद हो जाते हैं, जहां दरवाजे बंद हो जाते हैं वहां कार्यकर्ता परेशान हो जाता है। तो दरवाजों की सुरक्षा करनी है, एफसी प्रबंधक को सपोर्ट करना है, कार्यालय को सपोर्ट करना है और सबको एकजुट होना है। जब तक हमें न्याय नहीं मिलते, जब तक हमारे को डट करके मुकाबला करना है, किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। बताइए सर। तो बात सही है सर। हाँ, कोई चिंता मत करिए, बिल्कुल पूरा देश एकजुट है इस समय। अब कोई परिंदा फर नहीं मार सकता, अब कोई कार्यालयों को प्रभावित नहीं कर सकता, अब कोई अधिकारियों को टारगेट नहीं कर सकता, अब हमारे कोई कार्यकर्ता के हाथ नहीं लगा सकता जमाकर्ता जी। हाँ, सब है, सब एकजुट रहिए अपने क्षेत्र में, सब कार्यकर्ता मिलके संगठित रहिए, एकजुट रहिए। एक दूसरे को कोई परेशानी हो जाए सब आपस में मदद करिए। भाई कार्यकर्ता ये मरे क्यों? वो इसीलिए मरे कि वहां किसी ने सपोर्ट नहीं किया, अधिकारियों ने मोबाइल नहीं उठाए होंगे, वरिष्ठ ने नहीं उठाए होंगे, तो फिर वो कार्यकर्ता गलत कदम उठा लिया। गलत कदम जब उठाता है जब वो अकेला पड़ जाता है। और सब संगठित रहिए। अब मेरे क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब एकजुट हैं। हाँ, एक भी कार्यकर्ता को परेशानी हो जाती है हम सब सारे सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। तो सब एकजुट रहिए। और अब तो ऐसे मान लीजिए मामला समाधान की तरफ है, बस अंतिम चरण में है ना? डटे जी रहिए जी। मैदान में। और बताइए सर, क्या हाल है आपके? यार तो ठीक है सर। आपका शुभ नाम? दिलीप कुमार मेहता सर। अच्छा, दिलीप कुमार मेहता। जी। बच्चे वगैरह आपके कितने बड़े हैं? बच्चे तो हैं सर, एगो 20 साल का है, एगो 18 वर्ष का है, एगो 12 वर्ष का है। शादियां पेंडिंग है सबकी? जी। घर का खर्चा चल रहा है या नहीं चल रहा? किसी तरह झेल रहे हैं सर। करिए सर, मैं भी तो झेल रहा हूँ। देखो मैं तो कमा भी नहीं रहा हूँ सर, मैं तो, मेरा यही है व्यवसाय, मोबाइल पे बात करना, कार्यकर्ताओं को हिम्मत देना, ये मेरा रोजगार है, इसे मान लीजिए। और मैं खुद हिम्मत रख रहा हूँ। हाँ, कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि मैं भी आप लोगों से भीख मांग लूं, लेकिन आप लोगों को ठीक है परेशानी है, बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा है, लेकिन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और जब तक आपको कोई रोजगार नहीं मिलता कुछ भी करिए, दूसरा कोई काम करिए, लेकिन नजर सारा पे रखिए, आपकी अच्छे दिन आने वाले हैं, ऐसे मान लीजिए। बहुत अच्छा भविष्य आएगा आपका, दुनिया देख करके ईर्ष्या करेगी, वो समय आएगा। मान सम्मान हमारा गया लेकिन वो वापस लौट के आएगा, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें सर। मुख्यालय एक्टिव है, 1500 कर्मचारी इसी काम में लगे हुए हैं, मेंबरशिप अपलोड करने में। पूरा देश लग रहा है, हमारे अधिकारी, स्टाफ, कार्यकर्ता सब लगे हुए इस मिशन में। हाँ? जो समूह जो काम कर लेता है, उठा लेता है, वो धराशायी हो जाता है, इसे मान लीजिए। तो समूह की ताकत है, लाखों करोड़ों मेंबरशिप अपलोड हो गई अचानक। बताइए सर। और विषय तो उतना ही बात पूछना था सर, जानकारी लेने के लिए। टेंशन वेंशन थोड़ी होता है सर। नहीं सर, टेंशन नहीं ले रहे हैं। नहीं रहता? नहीं नहीं। वेरी गुड। नींद अच्छी आती है? एकदम पूरा नींद है सर, कोई बिंदास है सर। अरे वेरी गुड सर। आप लोग का आशीर्वाद है सर। अच्छा, कोई व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हो कि नहीं जुड़े हुए हो? हाँ सर, जुड़े हुए तो है, आपका टीम में है सर। अच्छा, इसमें वॉइस फॉर राजपूताना में जुड़े हुए हैं? हाँ सर हाँ। अच्छा अच्छा। और अगर बराबर सुनते हैं सर। पोर्टल ग्रुप भी है, अगर कोई पोर्टल संबंधी परेशानी है तो पोर्टल का व्हाट्सएप ग्रुप भी है। और जो कार्यकर्ता मेल करना चाहते हैं, ट्वीट करना चाहते हैं, उनके लिए ट्विटर ग्रुप भी है। ठीक है सर, ठीक है सर, सारा प्रणाम सर, जय हिंद, सारा प्रणाम सर।